नमस्कार प्यारे आत्माओं। परिवर्तन के इस आध्यात्मिक मंच पर मैं भूमि आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ। हम सभी जानते हैं कि इस समय संसार कल युग के दौर से गुजर रहा है। एक ऐसा युग जहाँ पाप, दुख और अशांति का अंधकार छाया हुआ है। लेकिन जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है, हर अंधकार के बाद उजाला आता है और कल युग के पश्चात एक बार फिर सतयुग का आगमन होना तय है। और इसी शाश्वत सत्य के साथ आज का यह दिन हम सभी के लिए अत्यंत विशेष बन जाता है, क्योंकि हमारे बीच आए हुए हैं सत्य युग के अग्रदूत, स्वर्ग नगरी के युवराज आदरणीय प्रिंस सुखदेव जी। वे समय से पूर्व हमारे संसार में पधारे हैं ताकि हम सबको उस उज्जवल भविष्य की अनुभूति करा सकें जिसे हम स्वर्ग के नाम से जानते हैं। तो आइए देर न करते हुए हम सब मिलकर प्रिंस सुखदेव जी का इस मंच पर भावपूर्ण स्वागत करते हैं। प्रिंस सुखदेव जी, यह हमारे लिए अत्यंत सौभाग्य और गर्व की बात है कि आप आज हमारे बीच उपस्थित हैं। कृपया अपनी राजधानी स्वर्ग के जीवन के बारे में बताएं, ताकि हम भी वहां की दिव्यता की झलक पा सकें। प्यारे आत्माओं, आप सभी को मेरा प्रेम पूर्ण नमस्कार और शुभ आशीर्वाद। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं उन आत्माओं के बीच उपस्थित हूँ जो हमारी सतयुगी राजधानी में आने की शुभ इच्छा को लिए हुए इस घोर कलयुग में भी श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं। हमारी राजधानी स्वर्ग एक ऐसी भूमि है जहाँ सब में रूहानी प्रेम है, जहाँ सभी 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और चरित्रवान है। हमारे राज्य में ना कोई लड़ाई झगड़ा है, ना कोई पाप, ना कोई विकार है। पशु पक्षी सहित प्रकृति भी देव आत्माओं की सेवा में तत्पर रहते हैं। सार रूप में कहूं तो हमारे राज्य में हर आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को अनुभव करती है और सुख, शांति, पवित्रता से परिपूर्ण जीवन जीती है। प्रिंस जी, आपके शब्दों ने मानो स्वर्ग को हमारी आंखों के सामने जीवंत कर दिया। लेकिन एक जिज्ञासा है। हमने तो बचपन से यही सुना है कि स्वर्ग ऊपर होता है, कहीं आसमान के पार। लेकिन आप कह रहे हैं कि आपकी राजधानी इसी धरती पर है। कृपया इस रहस्य को स्पष्ट करें। बहुत सुंदर प्रश्न। हमने सदियों से स्वर्ग को केवल एक परिकथा या दूर आकाश में स्थित किसी आकाशीय लोक के रूप में जाना है, परंतु सच्चाई यह है कि स्वर्ग कोई विशेष स्थान नहीं, बल्कि एक काल है, एक ऐसा समय जहां हम इस संसार में, इस शरीर में रहते हुए नेचुरल आत्मिक स्वरूप में जीवन जीते हैं, जहां जन्म मृत्यु एक वस्त्र बदलने के समान होता है। इसलिए स्वर्ग लोक के देवताओं को अमर कहते हैं, क्योंकि वहां आत्मा को मृत्यु का भय नहीं होता है। जिस प्रकार एक ही स्थान पर भिन्न भिन्न ऋतुएं आती हैं, वैसे ही एक ही धरती पर युग बदलते हैं। आज हम कलयुग